ठीक है क्लास। एक मिनट। सबको शो हो रही है स्क्रीन? ठीक है। अच्छा, हम एक रिपोर्ट बना रहे थे, ठीक है, जिसमें हम स्टूडेंट्स का डेटा वगैरह थोड़ा सा स्टोर करवा रहे थे। थोड़ा सा हम एक्सटेंड वर्जन बना लेते हैं, थोड़ा सा उससे बड़ा, ठीक है। तो मैं ऐसा करता हूँ, यहाँ पर से कुछ यहाँ तक के सेलेक्ट करते हैं, ठीक है। यहाँ पर सेलेक्ट करने के बाद मैं शिफ्ट डाउन एरो प्रेस करूंगा। शिफ्ट डाउन एरो प्रेस करने के बाद आपका क्या होगा, ये सेल सेलेक्ट होगा, ठीक है। और सेल को सेलेक्ट करने के बाद हो गया बात। हो गया ना, हो गया, सही है। इधर दिखाएं, ये वॉल्यूम वॉल्यूम होगा ना यहाँ पर नीचे, इधर देखें वॉल्यूम का ऑप्शन है। हाँ, इसको कम कर रहा हूँ। अच्छा क्लास, इसको अब क्या करेंगे, हम मर्ज करेंगे, ठीक है। मर्ज करने के लिए क्या करते हैं, यहाँ पर ये आपके पास मर्ज का एक बटन है, ठीक है, मर्ज है सेंटर। मैं इसके ऊपर क्लिक करूंगा तो ये आपका क्या हो गया, मर्ज हो गया, ठीक है। मैं यहाँ पर लिखूंगा स्टूडेंट, ठीक है। और स्टूडेंट के बाद लिखते हैं हम, हाँ, कौन सी रिपोर्ट बनाए स्टूडेंट की? टेस्ट रिपोर्ट, सॉरी असाइनमेंट, असाइनमेंट रिपोर्ट, ठीक है। इसमें मैं स्टाइलिंग थोड़ी अप्लाई करता हूँ, कुछ ये करके, और इसमें मैं क्या करूँगा, इस तरीके से, ठीक है। अब यहाँ पर मैं इसका थोड़ा सा साइज बड़ा कर लूँगा। मिसाल के तौर पर इतना मैंने कर लिया इसको। बैकग्राउंड कलर ये, और इसका ये रहने देते हैं, ठीक है। ये चीज़ तो आपके पास हो गई, ठीक है। अब उसके बाद हमने क्या बनाना है यहाँ पर, वो हम देख लेते हैं। हमारे पास एक कॉलम होगा आपका आईडी का। मैं यहाँ पर लिख लेता हूँ आईडी, ठीक है। मैं थोड़ा जूम कर लूँ, ठीक है, थोड़ा आप लोगों को सही आई थिंक ना दिख रहा हो, ठीक है। सबको दिख रहा है? अच्छा, एक और चीज़ मैं आप लोगों को बताना भूल गया था, कि हमेशा ये चीज़ याद रखिएगा MS एक्सेल के अंदर, कि आपका जो टेक्स्ट होता है वो हमेशा कहाँ से स्टार्ट होता है, लेफ्ट साइड से। कहाँ से स्टार्ट होता है? और आपका जो नंबर होता है वो कहाँ से होता है, राइट साइड से। मिसाल के तौर पर मैं यहाँ पर लिखता हूँ। अच्छा, सबको छोड़ें, पहले लास्ट में आपका क्या नाम है, लास्ट वाले आप यहाँ पर पढ़ने हैं, मतलब क्या, नेट नहीं चल रहा तो शेयर करवा लेना उनके साथ। अच्छा, ये बताएं, अपना इंट्रोडक्शन वगैरह दें थोड़ा। आपकी मतलब यहाँ क्लास, न्यू क्लास है ना आपकी आज? हाँ, तो मुझे बताएं, इंट्रोडक्शन दें थोड़ा अपना। जी, सही है। एजुकेशन वगैरह, इंटर वगैरह, अच्छा सही है। इंटर वगैरह हो गया आपका? नहीं हुआ? अभी कौन सी क्लास में पढ़ रहे हैं? 9 क्लास में? तो शॉर्ट कोर्स है आपका? अच्छा, बताएंगे। तो एपटेक में ही क्यों आपने ज्वाइनिंग करी, वजह एपटेक में ज्वाइन करने की? वो भी बताएंगे, वो तो आप बताएंगे ना। जी, पेरेंट्स, पेरेंट्स से बात मतलब आपको एडमिशन आपने खुद अपने इंटरेस्ट पे लिया था, या आपको पेरेंट्स ने दिलवाया था? एक मिनट, एक मिनट, एक मिनट, सीआर साहब, एक मिनट, पूछ रहा हूँ ना। जी, मतलब आपने पेरेंट्स के उस पे लिया है या खुद लिया है? खुद लिया है, तो आपने किस बेहाफ पे लिया, ये पूछ रहा हूँ आपसे। जी, वो तो सर ने भेजा है, आपने एडमिशन यहाँ पर करवाया ना। वो पूछ रहा हूँ किस बेस, मतलब क्यों करवाया, वो ये पूछ रहा हूँ। पढ़ने के लिए करवाया, लेकिन मैं ये पूछ रहा हूँ कि आप एपटेक ही क्यों ज्वाइन हुए, ये पूछ रहा हूँ आपसे। वो खास वजह नहीं है मतलब एपटेक ज्वाइन करने की, वैसे ही टाइम पास? कंफ्यूज हो रहा था, समझ क्या रहे हैं। हम कहीं और भी जा सकते थे, वापस मार के समझ नहीं आया इसमें। मतलब सर कह रहे हैं और भी बहुत सारे। अच्छा अच्छा, मेरी बात सुने, देखिए मैं आपसे ये बोल रहा हूँ, देखें आईटी इंडस्ट्री के अंदर और भी इंस्टीट्यूट है, सही है। मैं आपसे बोल रहा हूँ कि आपने स्पेसिफिक एपटेक को ही क्यों चूज करा, ये बोल रहा हूँ मैं आपको। वाई एपटेक? मतलब किसी ने बताया है, या खुद रिसर्च करके आए, क्या है? खुद ही रिसर्च करके आए? चले ठीक है, ठीक है बात। क्या नाम क्या बताया आपने? सैफुर रहमान?
ठीक है। अच्छा ये देखें, मैंने आपको अभी क्या बता रहा था कि, अच्छा देखें एक और चीज आपको, मैंने एक और चीज यहाँ पर बताना भूल गया था। अगर आपने ये पूरी रॉ सेलेक्ट करनी है ना सेल की, तो आप यहाँ पर वन पे क्लिक करेंगे, देखें आपकी ये पूरी रॉ सेलेक्ट हो गई। ठीक है। मैं यहाँ पर कॉलम पे सेलेक्ट करना है सी वाला कॉलम, तो सी के कॉलम पे सेलेक्ट करेंगे, आपका कॉलम सेलेक्ट हो गया। ठीक है। अच्छा देखें यहाँ पर हमने आईडी के बाद हमारे पास क्या होगा, हमारा नाम। तो नेम हमारे कितने, हम इसको दो कॉलम्स में मर्ज कर लेते हैं। देखें अभी तो आपके पास यहाँ पर डेटा नहीं है, तो आप इसको इस तरीके से सेलेक्ट कर सकते हैं। ठीक है। लेकिन अगर आपके पास अगर डेटा होगा, तो डेटा अगर इस तरीके से पकड़ के ड्रैग करेंगे आप, तो डेटा आपका वहां पर भी कॉपी हो जाएगा। सही है। तो उस चीज को देखते हुए करिएगा। मैं यहाँ पर मर्ज करता हूँ इसको। ठीक है। ये आपका मिसाल के तौर पर ये आपका हो गया नेम। नेम के बाद ये आपका हो गया, कोई हम दो सब्जेक्ट ऐड करते हैं, दो नहीं बल्कि तीन करते हैं। हम एक करते हैं MS वर्ड। ठीक है। MS वर्ड के बाद हमारे पास इसको अगेन मर्ज करेंगे हम, MS पावर पॉइंट। ठीक है। और पावर पॉइंट के बाद आपका एक्सेल। ठीक है। यहाँ पर MS एक्सेल। उसके बाद हमारे पास क्या चीज़ें आती हैं, हमारे पास आती हैं यहाँ पर, मैं इसको यहाँ पर अगेन मर्ज करता हूँ। यहाँ पर हमारे पास टोटल नंबर आएंगे हमारे पास। ठीक है। टोटल मार्क्स। टोटल मार्क्स के बाद यहाँ पर आपके पास आएगा परसेंटेज। ठीक है। अच्छा देखें यहाँ पर परसेंटेज इस तरीके से आ रहा है। ठीक है। लेकिन अब देखें परसेंटेज आपके सेल से बाहर जा रहा है। हम्म। इंटरनेट का इशू। ठीक है। तो यहाँ पर देखिए ये सेल से आपके बाहर जा रहा है। अब इसको आपने एडजस्ट करना होगा, तो किस तरीके से, इसको इस तरीके से करेंगे। लेकिन ये तो आपका टाइम कंज्यूमिंग है, कल को आपका टैक्स बड़ा हो जाता है, तो आप इसको वन क्लिक के ऊपर किस तरीके से करेंगे, आप यहाँ पर इधर जाएंगे, डबल क्लिक करेंगे, तो देखिए ऑटोमेटिक क्या हो जाएगा, अरेंज हो जाएगा ये। ठीक है। सर ये यहाँ पर क्लिक करना है। ये इधर आपका, ये इधर। ठीक है। कॉलम पे जब आपने ये चीज कर ली, अब देखें आपका ये चीज एक फॉर्मेट में बन के आ गया। ठीक है। अच्छा देखें अगर मैं यहाँ पर इस तरीके से करता हूँ, इस तरीके से, तो यहाँ से देखें नेम कॉपी हो रहे हैं। ठीक है। तो इसके लिए आपके पास यहाँ पर हल है कि यहाँ पर देखें आपके पास एक ऑप्शन आ रहा है कॉपी सेल का, और एक आपके पास है फिल फॉर्मेटिंग ओनली। फिल फॉर्मेटिंग में क्या होगा, सिर्फ उसकी फॉर्मेटिंग फिल होगी, कंटेंट फिल नहीं होगा। ठीक है। यहाँ पर एक कंटेंट आ गया, इसको मैं यहाँ से कट कर दूंगा। तो यहाँ पर देखें मैं कुछ स्टूडेंट्स हैं हमारे, टोटल स्टूडेंट्स कितने हैं हमारे पास, अभी कितने हैं, 2 4 6 8 10 12। ठीक है। तो यहाँ पर हम 12 बना लेंगे। अच्छा देखिए मैं यहाँ पर वन लिखा मैंने, अब वन लिखने के बाद देखें, मैंने आपको बताया था अभी टेक्स्ट जो आपका, देखें मैंने यहाँ पर अपना नाम लिखा, तो यहाँ पर आपके पास कहाँ आ रहा है, लेफ्ट साइड के ऊपर। मैंने अगर कोई नंबर लिखा, कहाँ पर आ रहा है, ये चीज आपको पता होनी चाहिए, डिफॉल्ट में जो इसकी होती है। ठीक है। मैं इसको यहाँ से डिलीट कर देता हूँ। अच्छा यहाँ पर देखिए हमारे पास वन जो आ रहा है, अगर मिसाल के तौर पर 2 3 4 5 6 7 8 9 10, कितने हैं, 10 है ना, 12 है, 11 12, चलें ज्यादा कर लेते हैं, बाद में कर लेंगे उसको। ठीक है। अब मैंने ये करा, लेकिन सब में वन वन आ रहा है, मुझे यहाँ पर क्या चाहिए, सीक्वेंस। ठीक है। सीक्वेंस के लिए एक तो ये तरीका था कि मैं यहाँ पर जाता 2 लिखता, इधर जाता 3 लिखता, ये तो हमारे पास टाइम कंज्यूमिंग हो जाता। ठीक है। तो उसके लिए आपने देखें यहाँ पर क्या करना है, यहाँ पर आप इसको सबसे पहले क्या करेंगे, इस तरीके से सेलेक्ट कर लिया आपने। सेलेक्ट करने के बाद आप इधर क्लिक करेंगे, और यहाँ पर देखें आपके पास एक ऑप्शन आ रहा है फिल सीरीज का। फिल सीरीज के ऊपर जैसे आप क्लिक करेंगे, तो देखें आपके पास सीरीज क्या हो गई, फिल होके आ गई, नंबरिंग में सिर्फ हो गई है। सही है। तो यहाँ पर ये इस तरीके से होगा, इसको मैं क्या कर दूंगा, सेंटर में। ठीक है। यहाँ तक किसी को कोई इशू नहीं। उसके बाद यहाँ पर हम नेम ऐड कर लेते हैं, तो भाई हाईएस्ट किसके आए थे हमारे, CR के, तो CR में सबसे पहले हम ऐड कर लेते हैं सैमसंग का। ठीक है। क्योंकि क्योंकि अभी वो शॉर्ट कोर्स पे थे, तो इस वजह से हम ठीक है। तो बहरहाल उसके बाद हमारे जो ओरिजिनल CR है, क्या नाम है उनका, हमजा। ठीक है। हमजा खान, मसूद भी है ना, तो ठीक है खान लगा देते हैं यहाँ पर। ठीक है। 804 नहीं लिख रहा, अच्छा आगे। और उसके बाद कौन थे, उसके बाद किसके थे हाईएस्ट, शिबनेहा, अभी वो है नहीं, उसके अलावा अजान, अजान के बाद राहिम, राहिम के बाद और किसके थे, जोइन आपके कितने थे, 60, 60 से अब किसके हैं, 68, आपके आपके हमजा, मसूद। ठीक है। उसके बाद यहाँ पर जोइन लिख देते हैं। जोइन के बाद कौन, कासिम खान, आपके कितने आए थे,
38, चले 38 से ऊपर वाले कौन है? 60। आपके कितने शायद? 60 ठीक है। तो यहाँ पर से ऑर्डर में ऐड करते हैं शाहजेब और उजैर और जैन, ठीक है। तीनों के 60 हैं। जैन आपके भी 60? 52। आप 65 थे उस्मान? अच्छा, उस्मान के ऐड करते हैं। बहरहाल बहरहाल लड़े नहीं, नंबरिंग को इतने वो नहीं है, लेकिन यहाँ पर मैं आपको चीजों का कॉन्सेप्ट बता रहा हूँ, ठीक है। अच्छा अच्छा, ये देखें, उसके बाद यहाँ पर लिख देते हैं उजैर। उजैर के बाद शाहजेब। शाहजेब के बाद जैन। और जैन के बाद हमारे एक न्यू स्टूडेंट, क्या नाम है उनका लास्ट में? कासिम का तो भूल गए, कासिम। कासिम के बाद आगे एक और नाम लिख लेते हैं, क्या नाम था आपका? सैफुर रहमान, ठीक है। तो यहाँ पर अभी सैफ लिख देते हैं हम, ठीक है। सैफ शॉर्ट नेम सही है। और यहाँ पर 13 लिख देते हैं, ठीक है। और ये देखें कुछ इस तरीके से। 13 मैंने यहाँ पर नहीं लिखा, इस तरीके से नहीं। मैं इसको क्या करूंगा, इसी को नीचे यहाँ पर पकड़ के इसको ड्रैग कर दूंगा, तो आपका कितना आएगा? 12। लेकिन यहाँ पर आपने फिल सीरीज करनी है, 13 आ गया आपका। वही तो है ही है। तो मतलब ऐसे तो ऐसे वन लिख कर उसके वन लिख के सिलेक्ट कर दो ही फिर पूरा नहीं वो उसका टू लिखेंगे फिर दोनों पकड़े हाँ तो तीन चार पाँच चार फिर आ जाएगा पूरा लेकिन मैंने तो अभी यहाँ पर एक पे करा था ना, मैंने आपको एक एक पे करके यहाँ पर ड्रैग करा तो सारे 1 1 आ गए, ठीक है। अब वो कॉपी सेल्स में आप फिल सीरीज पे करेंगे तो सारे ऑटोमेटिक हो जाएंगे, ऐसे आपने दो ऐड करने पड़ेंगे आपको, ठीक है। तो यहाँ पर देखें, ये आपके पास MS वर्ड में नंबरिंग वगैरह हम ऐड करेंगे। एक मैं शिफ्ट और ये मैं सेलेक्ट करता हूँ, ठीक है। सेलेक्ट करने के बाद मर्ज सेंटर, और मर्ज सेंटर करने के बाद मैं इसको यहाँ से ड्रैग करके लास्ट तक ले जाऊँ, ठीक है। ये हो गया हमारे पास। अगेन यहाँ पर शिफ्ट प्रेस करेंगे, क्लिक करेंगे इसके ऊपर, सॉरी शिफ्ट क्लिक और मर्ज, ठीक है। देखें ये इजी है सब, मैं बता रहा हूँ बहुत इजी है ये, लेकिन इजी उनके लिए जो प्रैक्टिस करेंगे। हाँ बिल्कुल, ठीक है। यहाँ पर देखें मर्ज करा, अगेन यहाँ पर फॉर्मेटिंग सेम आ गई है, ठीक है। टोटल मार्क्स के लिए भी इसी तरीके से करेंगे। यहाँ पर गए, मर्ज करा एंड ड्रैग कर दिया हमने इस तरीके से यहाँ तक, ठीक है। अब ड्रैग तो कर दिया हमने, लेकिन यहाँ पर अभी हमने बॉर्डर ऐड नहीं करा। क्या ऐड नहीं करा? बॉर्डर। तो बॉर्डर किस तरीके से ऐड करते हैं बताता हूँ आप लोगों को। यहाँ पर आप जाएंगे, देखें सबसे पहले आपने टॉप वाली यहाँ पर ये लिस्ट सेलेक्ट करनी होगी, ठीक है। इसको सेलेक्ट करने के बाद शिफ्ट दबाएंगे, डाउन एरो, और ये देखें इस तरीके से आपका नीचे जाता जा रहा है, ठीक है। यहाँ पर जाने के बाद अब हम क्या करेंगे, मर्ज करेंगे? नहीं, मर्ज नहीं करना हमने, यहाँ पर बॉर्डर ऐड करना है, ठीक है। तो यहाँ पर देखें आउटसाइड बॉर्डर का क्या मतलब होगा, मैंने आउटसाइड बॉर्डर दिया, तो यहाँ पर देखें आपके पास आउटसाइड में इनके अंदर फिल नहीं हुआ, ठीक है। लेकिन हमने इनके अंदर फिल करना है, तो यहाँ पर ऑल बॉर्डर्स के ऊपर आप क्लिक करेंगे इस तरीके से, ठीक है। ऑल बॉर्डर्स में क्या होगा, सारी जगह पे अप्लाई हो जाएगा। मैं इसको सेंटर में करता हूँ, ये देखें। यहां तक किसी को कोई इशू? ठीक है। मैं ऐसा करता हूँ, इसको यहां पर से हम ब्लैक कर देते हैं और इसका कलर कुछ वाइट कर देंगे, कुछ इस तरीके से, ठीक है। अच्छा, ये करने के बाद अब हमने यहाँ पर नंबर ऐड करना है। मिसाल के तौर पर मैं नंबर ऐड कर देता हूँ। हम स्टार्ट करते हैं रिवर्स से, ठीक है। 80 से स्टार्ट करते हैं, 80, 79, 78, ठीक है। अब यहाँ पर से मैं अगर इसको इस तरीके से लेके चलूँ तो ये देखें रिवर्स में आपके पास आ गया, ठीक है। हम्म, बढ़ रही है। एक मिनट, यहाँ पर इसको इधर क्लिक करें, और आई थिंक इसका रिवर्स ऑर्डर यहाँ पर नहीं है। तो बहरहाल चलें, ये भी नंबर सही है, ठीक है। अब यहाँ पर कोई कर देते हैं 12, और 12 के बाद इसको ड्रैग करते हुए इस तरीके से नीचे जाएंगे, ठीक है। यहाँ पर कर देते हैं 5, और 5 को इस तरीके से करते हुए ये हमारे पास नंबर है, ठीक है। देखें ये हमारे पास इस तरीके से नंबर आ गए। अब नंबर आने के बाद अब हमने क्या करना है, इसका टोटल। देखें अभी तो मैं आपको सबसे पहले कस्टम बताता हूँ किस तरीके से करना है। आप यहाँ पर फंक्शन का कॉन्सेप्ट भी यूज करते हैं, लेकिन फंक्शन का मैं आप लोगों को बताऊंगा। पहले आप यहाँ पर कस्टम देखें किस तरीके से होता है। सबसे पहले जिस पे आपको आउटपुट चाहिए, सबसे पहले उसको सेलेक्ट करेंगे, ठीक है। यहाँ पर आपने सेल को सेलेक्ट करा, सेल को सेलेक्ट करने के बाद आपकी मर्जी आप यहाँ पर लिखें, आपकी मर्जी आप यहाँ पर लिखें, आपके ऊपर है। मैंने यहाँ पर इधर क्लिक, ये देखें मैंने इधर क्लिक करा और इक्वल्स टू डाला, यहाँ पर भी हो रहा है, और ये चेंजेस आपकी यहाँ पर भी आ रहे हैं, ठीक है। अच्छा देखें, फॉर्मूला जब भी हम यहाँ पर या कोई चीज हम मैथमेटिक्स कैलकुलेशंस वगैरह करवाते हैं तो हमने उससे पहले इक्वल्स टू लाजमी लिखना होगा।
क्या लिखना होगा, इक्वल्स टू। ठीक है, मैं यहाँ पर इक्वल्स टू लिखता हूँ। इक्वल्स टू लिखने के बाद अब हमने किस नंबर को यहाँ पर सम करना है, सबसे पहले हम कौन सा, या इधर से सेलेक्ट करना है या इधर से, आपकी मर्जी। ठीक है, मैं यहाँ से सेलेक्ट कर लेता हूँ। ठीक है, मैंने ये सेलेक्ट करा। यहाँ पर H7 आ रहा है। H7 का क्या मतलब है, आपकी जो ये H है ना, अभी देखें दो मर्ज हुआ है, लेकिन उसने किसको सेलेक्ट करा है, फर्स्ट वाले को। ठीक है, H को। अब H के बाद 7 आ रहा है। 7 यहाँ पर देखेंगे, ये आपकी रो है। ठीक है, ये आपका H और ये 7। ठीक है, उसके बाद यहां पर आप क्या लगाएंगे, प्लस, सॉरी, प्लस। ठीक है, प्लस लगाने के बाद आप अगेन इसके ऊपर क्लिक कर देंगे। ये आपका क्या है, जे है ना, क्योंकि जे से स्टार्ट हो रहा है, और जे किस में आ रहा है, 7 में। ठीक है, उसके बाद अगेन प्लस लगाएंगे। प्लस लगाने के बाद आप आपने किसको सेलेक्ट करना है, L7 को। L7 सेलेक्ट हो गया। अब यहां तक से सेलेक्ट होने के बाद आप इसको सिर्फ इंटर प्रेस करेंगे तो ये देखिए आपका क्या होगा, ये नंबर प्लस हो गया। अच्छा देखें, क्या इसी के लिए हमें अगेन यहाँ पर फॉर्मूला लिखना पड़ेगा, ये तो टाइम कंज्यूमिंग हो जाएगा, एक एक करके हम सारों को सेलेक्ट करें। ठीक है, हमारे पास तो अभी रिकॉर्ड तो एक छोटा सा रिकॉर्ड है। कल को अगर हमें बड़ा रिकॉर्ड दे दिया जाता है तो हम एक एक करके करेंगे, नहीं। हमने यहाँ पर क्या करा, एक पे फॉर्मूला अप्लाई करा है ना, अब इसी को सिर्फ हम यहाँ नीचे ड्रैग कर देंगे, देंगे ऑटोमेटिक नंबर क्या होगा, ऐड होगा। ठीक है, इसमें किसी को कोई मसला, किसी को कोई इशू नहीं है। फार्मूला कहाँ से अप्लाई होगा उसको बता। अगेन फॉर्मूला अप्लाई, उसको बताने दे। देखें यहां पर क्लिक करा मैंने, मैं इक्वल्स टू लिखूंगा। ठीक है, इक्वल्स टू लिखने के बाद देखें, अब आपने टोटल नंबर किनके करवाने, इन तीनों के। ठीक है, सही है, हो गया। हाँ, इसको क्लिक करेंगे। लीजिए, हो गया। हाँ तो करवा रहा हूँ ना आगे। अब आपने फॉर्मूला वो रिमूव करवा दिया, अब बोलेंगे हाँ ठीक है, बता रहा हूँ रिवीजन हो रहा है आप लोगों का। मैंने इसके ऊपर क्लिक करा। अगेन इसके ऊपर प्लस का आइकन जो है, सॉरी, प्लस का टेक्स्ट लिखा है यहाँ पर, और अगेन इसके ऊपर करके मैंने एंटर कर दिया। ये आपका नंबर क्या हो गया, ऐड हो गया। ठीक है, जो आपके टोटल मार्क्स बन रहे थे, और यहाँ तक नीचे ड्रैग करते हुए ले गया तो ये आपके बन गए। अब देखिए, मैंने आपको परसेंटेज का बताया था, परसेंटेज किस तरीके से निकालते हैं, अगेन उसी तरीके से, इक्वल्स टू। ठीक है, इक्वल्स टू लगाने के बाद अब आपके टोटल मार्क्स मल्टीप्लाई बाय, मल्टीप्लाई आपका शिफ्ट 8 दबाएंगे तो मल्टीप्लाई हो जाएगा। ठीक है, मल्टीप्लाई आप किससे करेंगे, 100 से। ठीक है, मल्टीप्लाई करने के बाद मैंने आपको बताया था डिवाइड किससे करेंगे, आप टोटल नंबर से। देखें टोटल नंबर कितने हैं, 100, इसके 100, 100, 300 बनेंगे। ठीक है, तो यहां पर मैं 300 करता हूं, और मैं यहां पर से इंटर प्रेस करता हूं, 3। ठीक है, 32.33 समथिंग जो भी आ रहा है। ठीक है, अगेन यहाँ उसी तरीके से मैं करूंगा, इसको यहाँ पर से इस तरीके से ड्रैग करूंगा तो देखिए आपके पास ये क्या होगा, सारे आ गए। ठीक है, यहां तक किसी को कोई इशू नहीं है। अच्छा देखें, ये चीज तो हमने यहाँ पर कर ली। ठीक है, इफ की कंडीशन वाला चलें, अभी रुक जाएं, इफ वाली कंडीशन का भी बताता हूँ। अच्छा देखें, यहां तक कि हमने पढ़ लिया था, अब हम नंबर का कॉन्सेप्ट देख रहे हैं। ठीक है, नंबर के कॉन्सेप्ट में क्या होता है, देखें आपके पास अगर मिसाल के तौर पर आपने कोई करेंसी वगैरह अपनी फॉर्मेटिंग में ऐड करनी है। ठीक है, यहां पर ये फॉर्मेटिंग है आपकी नंबरिंग की, किसकी है ये आपकी, नंबरिंग की। अब देखें यहां पर अभी हम कौन सा कॉन्सेप्ट यूज कर रहे हैं, परसेंटेज का। ठीक है, यहां पर देखें, अब मैं एक एक करके सब में परसेंटेज लगाऊं वो तो टाइम कंज्यूमिंग है। तो यहां पर से देखें आपके पास एक ऑप्शन आ रहा है परसेंटेज का। ठीक है, परसेंटेज के ऊपर क्लिक करेंगे तो ये क्या हुआ, ये तो ज्यादा आ रहा है। ठीक है, तो इसमें आपने क्या करना है, इसको आपने यहां से डिवाइड करना है, किससे, 100 से। 100 से डिवाइड करेंगे तो यहां पर से देखें ये आपके पास कुछ इस तरीके से आ गया। तो आप ऐसा करें, इसको यहां पर से पहले एक को सेलेक्ट कर लें, डिवाइड बाय कितना करेंगे, 100। मैंने इसको इंटर करा, 32 आ गया आपके पास। ठीक है, और 32 इस तरीके से मैं सब में करते हुए जाऊंगा तो ये देखिए आपके पास कुछ इस तरीके से परसेंटेज बनते हुए आ गई। ठीक है जी, अब आप उजैर की तरह नहीं बोलिएगा, समझ में आ गया हो, सही है, अब तो रहने दें। ठीक है, ये देखें, अच्छा देखें क्लास, यहाँ पर देखें आपके पास पॉइंट की वैल्यू आ रही है। ठीक है, अब इसको आपने रिड्यूस करना है, किस तरीके से रिड्यूस करेंगे, ये है आपके पास। कहाँ से, यहाँ ये वाला ना, बता रहा हूँ ना। ये देखें, ये आपका क्या है, इंक्रीज डेसिमल। ठीक है, इंक्रीज क्या लिखा हुआ है, हाँ डेसिमल। ठीक है, डेसिमल में जो वैल्यूज होंगी आपकी, यहाँ पर से डिक्रीज, ये डिक्रीज किस तरीके से, देखें इस तरीके से पॉइंट में डिक्रीज होता रहा है। आपने 2 पॉइंट रखने हैं, 3 पॉइंट रखने हैं, 4 रखने हैं, इस तरीके से इंक्रीज करते जाए। मैंने यहाँ से 2 रखे। ठीक है, मैं इधर भी जाता हूँ, यहाँ पे मैं इसी तरीके से कर दूंगा। ठीक है, लेकिन यहाँ पर आपको मैंने अभी बताया कि यहाँ पर परसेंटेज नहीं आ रही है हमारे पास। ठीक है, अगर यहाँ पर हम इस तरीके से परसेंटेज आगे लिख देते हैं कुछ इस तरीके से, ठीक है, तो लेकिन देखें फिर भी नहीं आ रही। तो यहां पर आपको परसेंटेज की फॉर्मेटिंग जब आपको चाहिए होगी तो आप यहां पर से परसेंटेज पे क्लिक करेंगे। इसकी शॉर्टकट की यहां पर लिखी हुई है, कंट्रोल शिफ्ट और ये वाला परसेंटेज। इसको
वैसे यहाँ पर जो बोलते हैं प्रोग्रामिंग के अंदर, इसको बोलते हैं मॉड्यूलस। क्या बोलते हैं इसको? मॉड्यूलस, ठीक है। तो आप इसको परसेंटेज में कंसीडर करना चाहे तो कर सकते हैं, ठीक है। तो मैं यहाँ पर से देखें, इसके ऊपर क्लिक करूंगा तो यहाँ पर देखें आपके पास परसेंटेज ऐड हो गया। लेकिन ये तो परसेंटेज आउट ऑफ कॉन्टेक्स्ट आ रही है, 32, 33 इस तरीके से आ रही है, लेकिन मुझे इस तरीके से तो नहीं चाहिए। ये देखें, अगर मैं इसको करूं, कितना आ रहा है यहाँ पर से? पॉइंट हट रहा है। तो जब यहाँ पर से पॉइंट हट रहा है तो आप इसको क्या करेंगे? डिवाइड बाय, अगर 100 में इसको करूंगा तो यहाँ पर से देखें आपके पास 32 आ गई, ठीक है। अब यही 32 आप क्या करेंगे? इसको यहाँ पर से ड्रैग कर दें, देखें सब में आ गई, ठीक है। यहाँ पर देखें, इसमें 43 आ रही थी ना, ठीक है। देखें परसेंटेज में कोई फर्क नहीं आया, ये देखें सब में वही आ रही है, ठीक है। इसमें पॉइंट्स की वैल्यू जिसमें ज्यादा थी ना, इसमें असल में देखें एक कॉन्सेप्ट यूज होता है सील और फ्लोर का, ठीक है। सील मतलब ये होता है, सील फ्लोर का मतलब मैं आपको आगे चल के बताऊंगा। ये असल में थोड़ा एडवांस कॉन्सेप्ट नहीं है, लेकिन ईजी है। सील फ्लोर में मतलब अगर आपके पास पॉइंट, देखें पॉइंट होते हैं आपके पास 10, ठीक है। अगर आपके पास यहाँ पर, क्योंकि मेरे ख्याल से आई थिंक फ्लोर का लग रहा है, हाँ फ्लोर का फॉर्मूला लग रहा है। उसमें ये है कि आपके पास क्या होता है कि अगर आपके पास 0.5 से आगे वाली वैल्यू होगी, मतलब 32.6 है, ठीक है, तो वो क्या करेगा? आपकी 33 कर देगा, ठीक है। और अगर इससे कम होगी तो क्या कर देगा वो? अगेन 32 कर देगा। तो इस तरीके से, ठीक है। तो वो 12 इतने एडवांस में जाने की जरूरत नहीं है, अभी सिर्फ ये चीज समझे कि आपने अगर यहाँ पर परसेंटेज लगानी होगी तो आपने उसको क्या लाजमी करना होगा? डिवाइड बाय 100 करना लाजमी होगा, ठीक है। इस चीज में किसी को कोई इशू? ये चीज भी मैंने आपको कवर करवा दी। करेंसी वाली देखें, यहाँ पर अगर मैं करेंसी, एक कॉलम ऐड कर लेते हैं हम फीस का, ठीक है, क्योंकि फीस भी आप लोग पे कर रहे हैं। और मैं इसको क्या करता हूँ, इस सेल को यहाँ पर मर्ज करवा लेता हूँ। मर्ज अगेन इस तरीके से अनमर्ज करेंगे और मर्ज कर देंगे, ये मर्ज हो गया आपका, ठीक है। इसको भी इसी तरीके से करना है आपने। यहाँ पर से जाएंगे इधर नीचे, सबसे पहले इसमें बॉर्डर ऐड कर लेते हैं हम। यहाँ पर जाएंगे, इस तरीके से सेलेक्ट करा और ये बॉर्डर ऐड हो गया आपका, ठीक है क्लास। इस तरीके से यहाँ पर ये करा और ये आपका हो गया, कुछ इस तरीके से, ठीक है। अब फीस में हम लोग ऐड कर लेते हैं कोई 150 रुपये, ठीक है, 100 रुपये। और इसी तरीके से हम इसको ड्रैग करते हुए नीचे चलेंगे, ठीक है। और यहाँ पर से कुछ फिल सीरीज इस तरीके से, ऐसे नॉर्मल। अभी देखें इसमें प्राइस में नहीं जाए, अभी मैं प्राइस सिर्फ आप लोगों को समझाने के लिए बता रहा हूँ कि किस तरीके से, ठीक है। यहाँ पर से अगर आप इसको सेलेक्ट करते हो, यहाँ पर करेंसी पे जाके आप यहाँ पर से यूएस डॉलर सेलेक्ट करते हैं, तो आपके पास क्या आ रहा है? यूएस डॉलर, ठीक है। इसकी डेसिमल की वैल्यू इंक्रीज डिक्रीज करना चाहते हैं, सबको पता है इस तरीके से होती है, ठीक है। तो मैं यहाँ पर 2 रखता हूँ, नॉर्मल जो 2 चलती हैं, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर ड्रैग करूंगा, सबको पता है ऐसे ही आ जाएगा, ठीक है। तो हमने वो नहीं करना, हमने इसको करना है पीकेआर में। यहाँ पर देखें आपके पास कुछ चाइनीज येन भी है मेरे ख्याल से, यूरो भी है, और जो ये क्या है, इसको यूके वाली करेंसी को क्या बोलते हैं? पाउंड। पाउंड होता है ना, तो ये पाउंड वगैरह, ठीक है। तो अच्छा देखें, आप अपनी अगर फॉर्मेटिंग में पाकिस्तानी पीकेआर में लेके आना चाहते हैं, किस तरीके से करेंगे? मोर अकाउंटिंग, यहाँ पर इधर जाएंगे। यहाँ पर जाने के बाद करेंसी में जाएंगे, ठीक है। करेंसी में देखिए यहाँ पर आपके पास सिंबल क्या शो हो रहा है? आरएस का। ये आरएस के ऊपर क्लिक करें और इसको ओके कर दें, क्या आ रहा है आपके पास? रुपीस, ठीक है। फॉर रुपीस में बम जीरो इतना होते नहीं है, 0.0 वाले, ठीक है। तो यहाँ पर से हम इसमें, सॉरी, रिमूव कर देते हैं ये, इस तरीके से, ठीक है। इस तरीके से करके आप, मैं यहाँ पर से इधर गया और ये हो गया, ठीक है। अच्छा देखें, यहाँ पर आपका सवाल ये भी बन सकता है कि सर कि हम रुपीस खुद लिख सकते थे, लेकिन यहाँ पर आप लिख नहीं सकते, क्योंकि आप यहाँ पर क्या करवा रहे हैं? कैलकुलेशंस करवा रहे हैं। अभी मैंने आपके सामने परसेंटेज वाला लगाया था, तो वो क्या हो गया था? वैल्यूज चेंज हो गई थी, ठीक है। तो इस तरीके की अगर आपको फॉर्मेटिंग चाहिए होगी तो आप कहां से करेंगे? नंबर वाले ग्रुप में से, ठीक है। यहां तक किसी को इशू नहीं? यस, किसको इशू है? अच्छा, ठीक है। अब ऐसा करना है हमने यहाँ पर कि मैं आपको फॉर्मूला भी कुछ बता देता हूँ, ठीक है। यहाँ पर इन चीज़ों से बढ़ने से ये बहुत इजी चीज़ है, ठीक है। हम सबसे पहले फॉर्मूला देख लेते हैं, ठीक है। फॉर्मूला में हम सबसे पहले देख लेते हैं इफ का फॉर्मूला। कौन सा? इफ का। इफ में क्या होता है, हम यहाँ पर से एक हम सेक्शन एक और ले लेंगे अगेन। मैं इसको मर्ज करता हूँ, सेंटर कर दिया। अगेन यहाँ पर से भी मैं इसी तरीके से ब्लैक, और इसको टेक्स्ट को इसको वाइट करूंगा और यहाँ पर लिख दूंगा मैं ग्रेड, ठीक है। और यहाँ पर यह मैं इसको वाइट कर दूंगा, ठीक है। ये हो गया मेरे पास। अब ग्रेड में किस तरीके से? देखें ग्रेड में इस तरीके से कि अगर मैं यहाँ पर से ग्रेडिंग ऐड करना चाहता हूँ, ठीक है, किस तरीके से वो मैं आपको बताता हूँ। यहाँ पर आप जाएंगे कंडीशनल फॉर्मेटिंग में, कहाँ पर? कंडीशनल फॉर्मेटिंग पे। यहाँ पर देखें आपके पास कुछ रूल्स आ जाते हैं। कंडीशनल का क्या मतलब होता है? कुछ रूल्स आपने अप्लाई करने होते हैं अपने सेल के ऊपर, ठीक है। यहाँ पर देखें आपका ग्रेटर देन है, लेस देन है, बिटवीन है, इक्वल्स टू है,
टेक्स्ट दैट कंटेन है अ डेट अकरिंग है और डुप्लीकेट वैल्यूज। तो हमने अभी यहाँ पर क्या करना है, हम ग्रेटर देन ले लेते हैं। ठीक है, तो ग्रेटर देन या लेस देन ले लेते हैं, लेस देन सही है। ठीक है, क्योंकि 100 से हम काउंटिंग रिवर्स से स्टार्ट करते हैं, ना कि फेल वाले से, फेलियर से। तो यहां पर से हम ऐसा करते हैं, लेस देन वाली ले लेंगे। ठीक है, अब देखें लेस देन वाली लेने के बाद यहां पर आपको क्या बोल रहा है, फॉर्मेट सेल। देखें यहां पर मैं अगर, एक मिनट, यहां पर मैं जाऊंगा, यहां पर मैं लिखूंगा कि अगर, अगर हमारे पास अच्छा यहाँ एक मिनट, यहाँ पर इस तरीके से है कि मैं आपको चले इफ का फॉर्मूला अप्लाई करवाता हूँ। यहाँ पर सिंगल कंडीशन लगेगी, तो इफ में आप एक से ज्यादा कंडीशन भी लगा सकते हैं। ठीक है, किस तरीके से बताता हूँ। सबसे पहले किस तरीके से इफ लिखते हैं, देखें यहाँ पर मैं इधर गया, या मैं इधर भी सेलेक्ट कर सकता था, लेकिन इधर आपको समझाने के लिए बता रहा हूँ। ठीक है, इफ, सही लिख रहा हूँ उजैर, सही लिख रहा हूँ, सही लिख रहा हूँ, बिल्कुल सही। ठीक है, फॉर्मूला इसी तरीके से लिखते हैं, बिल्कुल। हमजा खान, सही लिख रहा हूँ, वो सही खेल रहे हैं वो। और जो इन्हें पता है, इफ का फॉर्मूला लिख रहा हूँ, सही लिख रहा हूँ। सर ये थोड़ा सा टेढ़ा। सैमसंग आप बताएं। आइडिया नहीं। वो तो मुझे भी पता है, आप लोगों के फर्स्ट टाइम है, लेकिन अभी मैंने बताया तो थी चीजें। लगेगा इज इक्वल, बस इज इक्वल टू लगेगा, फॉर्मूला जब भी अप्लाई करेंगे इज इक्वल टू लगेगा। ठीक है, ये आपने देखें, सुने सुने सुने, ये देखें आपने इक्वल्स टू लगाया, ये आपका क्या लग गया, फॉर्मूला लग गया। ठीक है, लेकिन आप देखें फॉर्मूला अगर इधर से अप्लाई करेंगे ना, तो आपको सजेशन वगैरह भी देगा। यहाँ पर मैंने लिखा इफ। ठीक है, अब इफ लिखने के बाद मैं यहाँ पर से ब्रैकेट ओपन करूंगा। ठीक है, ब्रैकेट ओपन करने के बाद क्लास यहाँ पर हमारे पास क्या होता है, लॉजिक टेस्ट। ये लॉजिक टेस्ट क्या होता है, देखें यहाँ पर लॉजिक टेस्ट जो है हमारे पास, वो चीज है जो हमने जिसे कंपेयर करवाना है। कंपेयर किससे करवाना है हमने, जो हमारी लॉजिक है। मिसाल के तौर पर ये है हमारा बॉक्स। ठीक है, क्योंकि टोटल मार्क्स के बिहाफ पे ही हम क्या करेंगे, ग्रेड बनाएंगे। ऐसे ही बनता है, ग्रेड टोटल मार्क्स के बिहाफ पे बनता है। परसेंटेज, अभी मैं बोलता है ना कि ग्रेड, बोलते हैं जी सर ग्रेड से ही बनता है, मार्क्स से, परसेंटेज से बनता है। सही है, जो हमारी परसेंटेज होती है उसी हिसाब से हमारा ग्रेड बनता है। ठीक है, तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, इसको सेलेक्ट करेंगे। अब यहाँ पर हम ये बोलेंगे कि अगर इसकी कंडीशन में यहाँ पर, अगर हमारे पास जो भी ये डिजायर, जो भी हमारे पास परसेंटेज है, अगर वो हमारे पास कुछ क्राइटेरिया किस तरीके से बना है, बिलो 40 फेल होता है। ठीक है, तो अगर 40 है, 40 तो बल्कि यहाँ पर ग्रेटर देन हम लगाते हैं। ठीक है, यहाँ पर हम लिखते हैं कि अगर 40 से बड़ा है, ठीक है, तो हमारे पास यहाँ पर क्या हो, यहाँ पर हम लगाएंगे कॉमा। अब कॉमा लगाने के बाद अगर हमारे पास वैल्यू ट्रू हो जाती है तो क्या आएगा यहाँ पर, अगर हमारे पास देखें वैल्यू ट्रू हो जाती है तो हम यहाँ पर क्या करेंगे, इस तरीके से हम कोटेशन लग, फॉर्मूला फाइल हो गया, अगेन लिख लेते हैं, अगेन अगेन इफ, इसको सेलेक्ट करेंगे। सेलेक्ट करने के बाद यहाँ पर ग्रेटर देन 40। ग्रेटर देन 40 का क्या मतलब होगा, अगर हमारा ग्रेटर देन 40 होगा तो वो क्या सी में काउंट कर लेते हैं उसको। ठीक है, तो यहाँ पर से मैं कॉमा लगाऊंगा। कॉमा लगाने के बाद अब क्या बोल रहा है हमारे पास, वैल्यू इफ ट्रू। अगर हमारे पास वैल्यू ट्रू हो जाती है तो हम इसमें क्या देंगे, हम इसमें देंगे, क्या हो रहा है ये, ओके यहाँ पर आ रहा है ना, एक मिनट एक मिनट, रिमूव करने की जरूरत नहीं है। यहाँ पर आ रहा है तो हम इसको क्या देंगे, यहाँ पर सी दे देते हैं। ठीक है, हम यहाँ पर से सी, बी और ए की ग्रेडिंग करते हैं। ठीक है, अब ये यहाँ पर हो गया। ठीक है, ये तो आपका हो गया क्या, एक इफ की कंडीशन। अब हमने एक और इफ की कंडीशन लगानी है, क्योंकि देखें ये ए की कंडीशन ट्रू करेगी। यहाँ पर देखें अगर हमारे पास 40 से ग्रेटर होती है, ठीक है, तो हमारे पास क्या होगा, वो सी ग्रेड में कंसीडर होगा। ठीक है, अब यहाँ पर से हम बनाते हैं बी के लिए, बी के लिए अबव 16। ठीक है, तो किस तरीके से बनाएंगे, यहाँ पर कॉमा लगाएंगे। ठीक है, और यहां पर से एक और इफ लिखेंगे, हम क्या लिखेंगे, इफ। इफ लिखा कुछ इस तरीके से, अगेन इसका भी ब्रैकेट हम क्लोज कर लेंगे। ठीक है, और यहां पर आप क्या लिखेंगे, सबसे पहले लॉजिक, अगेन इसको क्लिक करेंगे। ठीक है, देखें आपकी मर्जी, इसको क्लिक करें या आपकी मर्जी, आप P7 भी लिख सकते हैं, पी और ये क्या है आपका 7। मैं यहां पर क्या, मैंने लिख दिया P7, बस लिख दें इस तरीके से। ठीक है, P7 लिखा,
P7 के बाद आप यहाँ पर क्या लिखेंगे, जो आपकी यहाँ पर आप कर देते हैं हम कितना, 40 से और यहाँ पर से 50। ठीक है, 50 से अगर अबव होगा तो हमारे पास क्या होगा, नहीं ना, ए ग्रेड नहीं, बी ग्रेड होगा। ठीक है, और बी के बाद हमारे पास जो अगला होगा, अगला हमारे पास कौन सा होगा, एक और बनाए थे, कॉमा लगाते हैं ए के लिए। ठीक है, अब यहाँ पर से ऊपर से जा रही है, किसके जा रही है ऊपर से, समझ आ रही है ना चीजें, बताता हूँ अभी किस तरीके से। अब हमने एक और कंडीशन लगानी होगी यहाँ पर, अगेन हम P7 लिख लेते हैं। ठीक है, P7 ग्रेटर देन किससे, 70 से, 70 से ग्रेटर देन होगा तो वो हमारे पास क्या होगा, ए ग्रेड। यहाँ पर ए ग्रेड लिख दें। ठीक है, और यहाँ पर आके देखें, ये वाली आपकी कंडीशन कौन सी है, जो लास्ट में ब्रैकेट लगा, फर्स्ट वाली कंडीशन है, सही है। आप इसको ऐसा करें, यहाँ पर इक्वल्स टू नहीं लगेगा, इक्वल्स टू हमने पहले लगा दिया। ठीक है, और इधर भी आप इसको कैपिटल कर दें, इफ, और इधर पी को भी कैपिटल करें, और यहाँ पर से इधर भी पी को कैपिटल कर दें, वैसे करना है मर्जी है, वरना ना करें तो कोई मसला नहीं है। ठीक है, यहाँ पर से आप कॉमा लगाएंगे, अब आपकी वो वैल्यू देंगे जो इन कंडीशन से भी मैच नहीं करता। देखें, अगर तो 70 से ऊपर चला गया तो वो क्या हो जाएगा, ए ग्रेड हो जाएगा। अगर वो 50 से ऊपर चला गया तो वो बी ग्रेड है, और अगर 40 से ऊपर चला गया तो क्या है, आपका सी ग्रेड है। लेकिन अगर कोई 40 से भी बिलो है, ठीक है, तो उसके लिए यहाँ पर हम एल्स की कंडीशन दे देंगे। एल्स की कंडीशन में हमारे पास क्या आएगा यहाँ पर, एफ। यहां तक एक करके इंटर प्रेस करेंगे आप, तो टू मेनी फंक्शंस इन आर्ग्यूमेंट, ओके, तो आपका आई थिंक ग्रेटर देन। ठीक है, और उसके बाद यहाँ पर मैं ऐसा करता हूँ, इसको मैं यहाँ पर कॉमा लगाऊंगा। ठीक है, कॉमा लगाने के बाद 50 हो गया, सही है। और 50 के बाद तो मैं एंटर प्रेस करता हूँ, यू हैव entered टू many arguments, ओके, आ रही है की कंडीशन पी ग्रेटर देन। ठीक है, 40। अच्छा, एक मिनट होगा, यहाँ पर से मैं अगर इसको सिर्फ एक कंडीशन हम लगा के देखते हैं, फिर देखते हैं। एंटर करा तो ये तो फॉल्स आ रहा है, ओके। इसको हम ऐसा करेंगे, यहाँ पर से इसको अभी हम कर देंगे, परसेंटेज है ना, तो इसको हम कर देंगे नंबर, सॉरी, कस्टम पे था ये, जनरल पे, सही है। इसको यहाँ पर से अभी हम जनरल पे कर देंगे कुछ इस तरीके से, और इसको सबको भी इसी पे कर देते हैं, पहले इस पे नॉर्मल पे देखते हैं किस तरीके से आ रहा है। ठीक है, बाद में उस पर अप्लाई करेंगे। यहाँ पर मैंने कुछ ये बनाया था, इससे पहले हमारे पास था एक और इफ, तीन इफ थे ना, इक्वल्स टू। ठीक है, और यहाँ पर से हमने कंडीशन दी थी कि अगर हमारे पास P7 जो है, सॉरी 7 ग्रेटर देन कितना था, 40। ठीक है, तो हमारे पास क्या हो, एक और हम यहाँ पर ऐड कर दें, उसको दे दें हम C। ठीक है, इसको मैं कॉपी करता हूँ, एक मिनट, टू मेनी आर्ग्यूमेंट्स टू दिस फंक्शन, ओके। चलें, अगर इसको सिंगल में भी करें, एक मिनट रुकें, यहाँ पर इसको मैं यहाँ से हटाता हूँ और कॉमा लगाऊंगा। कॉमा लगाने के बाद ये आपकी ट्रू है, ये आपकी फॉल्स कंडीशन है। ठीक है, एंटर प्रेस करता हूँ तो यहाँ पर देखें, ये तो सिंगल पे लग रहा है। ठीक है, हम्म, आगे वाली को ब्रैकेट क्लोज करके देखे। क्लोज है ना सबके,
तीन है ना ब्रैकेट? एक के तरह नहीं है। हम्म। मतलब वो ये सी वाले ही मतलब एक सर्च शुरू हो रहा है तो सी पे मुझे लगता है कि उसका नहीं, उसका ब्रैकेट सी में क्लोज नहीं होगा। उधर पे वो एक मिनट में। फंक्शंस तो आपके पास बहुत सारे हैं, सम का भी फंक्शन है, जैसे हमने प्लस करा था अभी। ठीक है। तो प्लस तो हमने भी कस्टम के थ्रू करा था, लेकिन इसमें हम सम का फंक्शन भी यूज करेंगे, जो हमारा क्या होगा, एडिशन के लिए यूज होगा। ठीक है। जी, एक पे सिंगल पे तो लग रहा है ना, सिंगल पे हमने सिंगल के लिए नहीं करना ना। सिंगल पे तो मैंने आप लोगों को बता दिया सिंगल किस तरीके से अभी आपको अप्लाई भी करके दिखाया था। बिलो 14 जो था वो एफ पे आ रहा था। ठीक है। तो इसका क्या हल हो सकता है, एक मिनट, निकालते निकालते इसको डिबग करते हैं। वही वही करते हैं ना कुछ। ओके, ऐसा करते हैं, सुनो। फॉर्मूला तो सही लिखा है, लेकिन हमने यहाँ ना ये वाली कंडीशन, अगर हम इसको अंदर करके देखेंगे तो हो गया अप्लाई। ठीक है। वो उसके अंदर कुछ भी नहीं था, सिर्फ हमने यहाँ पर ना क्या करा था, ये वाली कंडीशन जो है ना, हमने क्या रख दी थी यहाँ पर। ठीक है। अच्छा देखें, मिसाल के तौर पर अभी यहाँ पर फॉर्मूला बिल्कुल सही था, कोई गलत नहीं था, सिंटेक्स बिल्कुल ओके थे, सिर्फ यहाँ पर हमने एक जो हमारे पास जो एल सी कंडीशन थी ना, वो हमारी काम हमने रख दी थी बाहर। ठीक है। यहाँ पर इधर, तो हमने इसको यहाँ पर रख दिया, तो ये भी आपके सामने रिजॉल्व हो गया। तो मैं ऐसा करता हूँ, इसको ये इसी फॉर्मूले को मैं यहाँ से कॉपी करता हूँ, और कॉपी करने के बाद मैं इधर इसको पेस्ट करूंगा। एक मिनट रुको, इसको पहले परसेंटेज में लेके आते हैं। फॉर्मूला अप्लाई करा, हो गया। ठीक है। अब ये करने के बाद अब नीचे लेके जाएंगे इसको, तो ये देखें सब में अभी क्या आ रहा है, क्यों आ रहा है, यही बात। एक मिनट रुको, कॉमा, और यहाँ पर मैंने एफ दिया, टू मैनी आर्ग्यूमेंट्स। ओके। अच्छा, अगर हम नंबरिंग पे अप्लाई कर रहे थे तो किस तरीके से होगा फिर ये? तो सब में फेल आ रहा है ना, सारे थोड़ी फेल करना है मतलब। सही आ रही है फॉर्मेटिंग, कंडीशन सही लग रही है। मिसाल के तौर पर मैं यहाँ पर ऐसा करता